डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में विकास हैं। बेसिकली कारपेट ट्रेनर रहे हैं। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, बट मैं ये कहूँगा पूरी इंग्लिश में नहीं, मिक्स होकर के पूरी बात बताइए लोगों को जो इनके एक्सपीरियंस है। भी आज इनका सिलेक्शन एक दूसरा हुआ। इसके पहले इन्होंने सुपर हाउस में एज ए कारपेट ट्रेनर ज्वाइन किया था, बट अभी इंडस्ट्रियल में चूंकि खुद अपना स्विच ओवर करना चाहते हैं तो इनकी एक सेकेंड ज्वाइनिंग भी यहाँ से भी कंफर्म हुई है। राइट पर्सन राइट जगह पर अगर राइट टाइमिंग में पहुंचेगा तो डेफिनेटली इनको राइट कंपनी मिलेगी। और ये लगातार उस चीज़ में लगे थे, जबकि बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहे, कई बहुत दिक्कतों में रहे, ये पहले भी उन्होंने शेयर किया है। और उसके बाद भी अपने टैलेंट की बदौलत और यहाँ की जो उनको कुछ चीज़ें मिली हैं, जो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, आप शेयर करिए लोगों को कि क्या एक्सपीरियंस आपके साथ में रहा विकास। जिसमें मिक्स चीज़ों को बोलिए, पूरा इंग्लिश में आप शायद बोलेंगे तो सबको समझ नहीं आएगा, तो मिक्स चीज़ों को बोलिए। राइट, प्लीज शेयर करिए। Hello my friends, my name is Vikas Mishra and I want to tell you about myself, my experience with Sanskar Society. मैं शुक्ला जी से करीब 4 साल पहले मिला था और 4 साल में 4 बार मिला और मुझे लगता था कि ये कंसल्टेंसी है, क्योंकि मैंने कानपुर की जॉब के लिए सारी कंसल्टेंसीज में मैं गया, लेकिन मेरा प्रोफाइल ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था अगर मेरा प्रोफाइल सही बन जाए तो मुझे जॉब मिल सकती है। एंड एग्जैक्टली दिस वाज द प्लेस वेयर आई वाज सपोज टू कम। और यहाँ पे क्या हुआ कि सर ने पहले तो मुझे गाइड किया कि यू आर ट्रैवलिंग अ रॉन्ग वे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। सर पहले भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा मैं इतना IBM तक में काम कर चुका हूँ, मुझे कौन बताएगा। लेकिन सर वॉज राइट। तो यहाँ पे पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है गोपाल ट्रेडिंग कंपनी में और मुझे पैकेज वहाँ पे 30,000 पर मंथ का मिला है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले सुपर हाउस में कॉर्पोरेट ट्रेनर था और उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ग्रुप में। लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन लाइन से थोड़ा निकल के और इंडस्ट्रियल फील्ड में आना चाहता था। तो शुक्ला सर से मैंने कहा, तो शुक्ला सर तो पहले तो बहुत इन्होंने बम्बार्ड कर दिया मुझे कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, लगी लगाई जॉब आप छोड़ रहे हैं और ये, और बहुत डांट पड़ी मुझे। अभिषेक सर ने भी डांटा और शुक्ला सर ने भी डांटा। लेकिन उसके बाद खैर मैंने मिन्नत खुशामद की तो बोले ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद आई रिजाइन फ्रॉम देयर एंड आई वॉज, मतलब मैं भटक रहा था करीब 3 महीने से, क्योंकि मेरे लायक आज हम शुक्ला सर के पास आए तो शुक्ला सर कहें कि बेटा अभी तुम्हारे लायक कोई कंपनी नहीं। मैंने कहा मेरे लायक कोई कंपनी नहीं बची तो दिस वॉज रियल सरप्राइज फॉर मी। तो बस सर मेंटर है मेरे, तो इनका मेन जॉब है मुझे अच्छी सैलरी दिलवाना, अच्छा माहौल दिलवाना। सिर्फ ये यहीं तक अपनी सर्विसेज नहीं सीमित रखते हैं कि हम सिर्फ नौकरी पे भेज दें, बाकी कैंडिडेट जाने और उसका बाकी जाने। तो सर ने मुझे हमेशा एक अच्छा प्लेसमेंट दिलवाया है। तो बोले कि वेट करो विकास, तुम्हारे लायक कोई जॉब होगी तो मैं बताऊंगा। 2-3 बार मैं इरिटेट भी हो गया थोड़ा सा, मैं नहीं आया। लेकिन सर ने आफ्टर ऑल, अभिषेक सर ने मुझे फ़ोन किया कि एक इंटरव्यू पे जाना है तुम्हें, एंड दैट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। 3 राउंड देके मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। इट्स अ वेरी लार्ज कॉर्पोरेट हाउस एंड आई टेल यू माय फ्रेंड्स कि यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिस्कशन विद शुक्ला सर एंड काउंसलिंग विद अभिषेक सर, देन ट्रेनिंग ऑफ कंप्यूटर्स। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर नहीं जानता है तो आजकल की मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप जितना MBA किए हो, चाहे जितना आपने अच्छा PhD तक कर लेते हैं लोग और खाली बैठे रहते हैं। तो इसलिए टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग और प्रोफाइल ट्रेनिंग। पहले आप काउंसलिंग करवाइए शुक्ला जी से और उसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग कीजिए और उसके बाद आप प्रोफाइल ट्रेनिंग की क्लासेस लीजिए। तब जाके आपका एक दायरा बन पाएगा जहाँ पे नौकरी पाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे लगता था कि नॉर्मल कंसल्टेंसी है, मैं कानपुर के सारे कंसल्टेंट्स के पास गया,
लेकिन वो प्रोफाइल मेरा कुछ और हो और भेजे कहीं और। जैसे मेरा प्रोफाइल अगर कॉन्सेप्ट सेलिंग का है और वो भेज रहे हैं मुझे एफएमसीजी में, तो मेरा कैसे हो जाएगा? तो प्रोफाइल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और आप उसी हिसाब से जैसे सर गाइड करें वैसे ही आप करिए। और अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सर के पास आया था आज मिलने के लिए, और मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार सोसाइटी में आएँ और यहाँ पे अपना करियर बनाएं, क्योंकि करियर बनाने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। देखिए, विकास के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि बीइंग ए कॉर्पोरेट ट्रेनर ही कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन अ गुड मैनर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, टेक्निकल हैं, वो बहुत अपनी बात अच्छे नहीं रख सकते हैं, पर उन्होंने अपनी बात को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शब्दों में रखा। क्योंकि एक कैमरे के सामने जब कोई बना रहा हो और बोल ले जाए, ये जो ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में रहा हो तो वो तो बोल सकते हैं, पर सारे लोग नहीं इतना बोल पाते हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, जब इन्होंने सुपर हाउस ज्वाइन किया था तो उस वक्त भी मुझे याद है इनके इंटरव्यू में उन्होंने एक ऑप्शन उनको दिया था कि आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि एजुकेशन में आना चाहते हैं। उन्होंने उस टाइम पे, यहीं से जब ज्वाइनिंग इनकी हुई थी, उन्होंने उस टाइम पे भी उसको एजुकेशन बोल दिया। मैंने उस टाइम भी इनको रोका था कि एजुकेशन मत जाइए, आप इंडस्ट्री में जाइए। आज देखिए वही इनको होने लगा, क्योंकि हम लोग कैंडिडेट्स का एक पूरा सही पूछिए तो एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। वर्ड है वैसे तो मैं उसको पोस्टमार्टम सेशन बोलता हूँ, कैंडिडेट का पोस्टमार्टम पूरा होना चाहिए। तो नेचर इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने देख लिया था कि ये अब इंडस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे, वहाँ बेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इनका A+ कैटेगरी का है, और जिसका कम्युनिकेशन स्किल A+ कैटेगरी का, उसके लिए A+ कैटेगरी की कंपनी रेडी है, जबकि ये तो एक्सपीरियंस्ड है। मैं तो वो फ्रेशर कैंडिडेट जो CBSE SSC बोर्ड के हैं, MBA हैं, BTech हैं, उन सबको इन्वाइट करता हूँ कि उनका पैकेज उसी लेवल पे चालू होगा जो आज ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट का चालू है। क्योंकि आज मार्केट की वैल्यू ये है, लेकिन अगर वो बोल नहीं पा रहे, अपनी बात रख नहीं पा रहे, तो उनको हम लोग ट्रेन ऐसे नहीं कर सकते जब तक वो खुद पार्टिसिपेटिव नहीं हो रहे हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, व्हाट आई जस्ट वांटेड टू रियलाइज यू कि एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, कोई भी राइट पर्सन राइट जगह पहुंच गया तो उसका पैकेज आ रहा है, बट उनकी प्रोफाइल क्या है, चीजें क्या है। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, नॉर्मल कंसल्टेंसीज ने आज एक माहौल बनाया है कि हम ये करा देंगे, हम बुक हो जाएगा, हम फिर हम भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा सा काम करना है, बहुत बहुत बड़ा काम नहीं करना है। ट्रेनिंग शब्द भी क्या है, बहुत ये बोरिंग वो वर्ड है बेसिकली। अगर आप जाइए तो अगर किसी को कह दीजिए आज के टाइम में जिसको पैसे कमाने की जरूरत है और जो अर्निंग में आना चाहता है, और तुमको हम जरा सिखाएंगे, उसका माइंड ही नहीं सीखने के लिए रेडी होगा, रिसेप्टिव माइंड ही नहीं होगा, वो सीख ही नहीं पाएगा, ऑब्जर्व भी नहीं करेगा बात को। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए भी अर्निंग। इसलिए जो यहाँ का जो मॉडल है, जो उस मॉडल को हम लोगों ने बोला है, वो अर्निंग में रहते हुए पैकेज लाना और कैसे पैकेज बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप अर्निंग कर रहे हो, साथ ही साथ में आप एक अर्निंग कर रहे हैं 20 की, और सीधे आप 35-40 पे आ जाए। इसको करने के लिए ये आपको प्रोफाइल मेकिंग सेशन है। ये बात जिनको समझ में आ गई वो इस बात को समझ जाएंगे कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी विद एक्सपेक्टेड डज मेक सेंस। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत बहुत प्रोग्राम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं साहब। ये हम लोगों ने छोटे से एक स्टेप से कि कैंडिडेट को अर्निंग में लाएं, अर्निंग में लाते लाते उसको कंपनीज में इंटरव्यूज कराएं और उसको उतना बता दें जिससे कल वाला इंटरव्यू हमारा काम हो जाए। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग, बड़े बड़े कोर्स, बड़े बड़े कोर्सेज जो ये बिक रहे हैं, ये हमारी एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा भी रहे हैं, और साथ में उसको एक एटीट्यूड भी दे रहे हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और रियल में उसके साथ जब कुछ नहीं हो पाता है तो वो हाथ पैर मारना चालू करता है, और उस पॉइंट में उसको दिक्कतें आना स्टार्ट होती हैं। तो माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात कहूंगा, जो फैमिली वाले हैं, जो अर्निंग में जो परेशान हैं, जिन्होंने विकास जैसे कैंडिडेट हैं, जिन्होंने फेथ किया संस्कार सोसाइटी में, ट्रस्ट किया है, डांट भी सही है, सुना भी है, कमियों को भी सुना है, उन सब के लिए जरूरी है कि वो एक सही जगह पहुंचे। और हम लोगों का ये प्रयास तभी हो पाएगा जब आप पार्टिसिपेटिव होंगे और आप इन चीजों को और लोगों में बताएंगे कि क्या डिफरेंस है जो ये मेंटेन करता है। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब ऑन ट्राइब, mysourjob.com। थैंक यू।